गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। एक सड़क के किनारे कुछ आदमी और कुछ घोड़े का एक झुंड जा रहा है, जिसमें सिरों की कुल संख्या 40 है और उनके पैरों की कुल संख्या 110 है। तो आप लोग बताइए कि उसमें घोड़ों की कुल संख्या कितनी है। यदि आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बनाने आता है तो इसका जवाब फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यदि आप लोग को बनाने नहीं आता है तो आइए मेरे साथ सीखिए। देखिए, आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप लोग ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में हल करना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। इसके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या है, बताइए। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी है। देखिए, बनाऊंगा मैं शॉर्ट तरीका से, और कुछ ही सेकंड यानी कि 5 से 10 सेकंड आपका देखिए लगेगा और आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा हुआ है। RRB 2003, 2003, 2006, 2009, RRC 2013, 2014, 2014, ASM 2003। देखिए आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखिए कितना बार पूछा हुआ है आपका। लगभग देखिए आपका 8-9 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए देखिए बनाते हैं इसका, देखिए आंसर निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए, पैरों की संख्या 140 दिया हुआ है और मस्तकों की संख्या 48 है। ठीक है, तो ध्यान देना है, जिसको पूछना है, ठीक, जो पूछ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मुर्गी पूछ रहा है, ठीक है, तो मुर्गी लिख देंगे। और आपका एक और दिया हुआ है गाय, तो यहाँ पे गाय लिख दिए। ठीक है, जो पूछेगा उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें ध्यान देना है कि जो पैरों की कुल संख्या देगा, ठीक है, वो हम लिखेंगे बीच में। देखिए, पैरों की कुल संख्या कितना 140 दिया हुआ है, तो बीच में लिख दिया पैरों की संख्या। उसके बाद देखिए आपका सिर की संख्या दिया हुआ है 48, यानी कि मस्तक यानी कि सिर 48 को दिया हुआ है। तो यदि पूरा हम 48 को मुर्गी मान लेते हैं, ठीक है, पूरा, तो मुर्गियों में अब टांग कितना हो जाएगा। तो एक मुर्गी में 2 टांग होता है, तो 48 को यदि हम मुर्गी मान लेते हैं तो उसका पूरा टांग कितना हो जाएगा, यानी कि पैर कितना हो जाएगा। तो 48 दूना 96 पैर हो गया। उसके बाद अब देखिए गाय है आपका, एक गाय में 4 पैर होता है, तो पूरा 48 को यदि हम गाय मान लेते हैं तो पैर की संख्या कितना हो जाएगा। तो 4 से गुना कीजिए, तो 8 चौका 32, हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19, यानी कि 192 क्या हो गया, पैर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से घटा के यहाँ पे लिख देना है, और इसमें से इसको घटा करके यहाँ पे लिख देना है। इसको घटाइए, इसमें से 192 में से 40 को घटाइए, कितना आएगा आपका ये 52। इसको इसमें से घटाइए, नहीं घटेगा तो बेसी में से कम को घटाइए, यानी 140 में से 96 घटाइए, कितना आएगा ये 40, 4 44 आ जाएगा। ठीक है आपका। अब देखिए क्या करना है कि जो आपका दोनों जो नीचे वाला संख्या है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम। जोड़ कर देखेंगे कि 48 को पूरा है कि नहीं। जोड़िए, 4 2 6 और आपका 5 4 यानी 96 को पूर गया, और सिर कितना है 48 को है। तो सोचिए गलत हो गया नहीं। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसमें कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे दोनों में। तो सबसे छोटी छोटी संख्या क्या लेंगे हम, 2 से भाग दीजिए, तो 22 दूना 44, और इसको भाग दिया 26 दूना 52। अब देखिए, अब दोनों को जोड़िए, 48 पूरा है, 4 6 2 8 और 2 2 4, हाँ देखिए 48 पूर गया। तो अब कुछ नहीं करना है, देखिए मुर्गी यहाँ माने हैं, मुर्गी पूछ रहा था, तो यही आपका जो संख्या है वही क्या होगा, आपका आंसर हो गया। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 26। मुर्गियों की संख्या कितना आ गया, 26। देखिए, तो क्वेश्चन आपका कितना इजी था, बहुत ही कम से कम समय बन गया, और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं था, और इसको देखिए 7-8 बार परीक्षा में पूछ चुका था। अभी देखिए आपका रेलवे का NTPC एग्जाम चल रहा है, जिसमें आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछ देगा, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ना जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। देखिए, इसमें आपका क्या किया है कि कुल 90 को सिर दे दिया है और कुल आपका 224 को पैर दे दिया है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ है उसमें कि कबूतरों की कुल संख्या कितनी है और चूहों की कुल संख्या कितनी है। ये हमको निकालना है कि कबूतर की संख्या कितनी है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, जो आपका पूछा हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख लीजिए कबूतर, तो कबूतर हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया, ये चूहा। ठीक है, चूहा आपका हो गया है। अब क्या करना, देखिए कि हमको जितना पैर देता है, ठीक है, उसको बीच में लिख लेते हैं। जितना पैर देता है उसको बीच में लिख लेते हैं। उसके बाद अब देखिए क्या होगा कि 90 को सिर दिया हुआ है, ठीक है, तो पूरा 90 को सिर वाला को कबूतर मान लेंगे हम। ध्यान से सुनना है, पूरा जितना आपको सिर दिया हुआ है, ठीक है, पूरा को कबूतर मान लेते हैं। तो कबूतर की संख्या में, सॉरी, कबूतर के आपका पैर कितना हो जाएगा। जब कबूतर का 2 पैर होता है एक कबूतर को, तो पूरा को कबूतर मान लेते हैं, तो 180 को आपका क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। अब आइए चूहा। चूहा में क्या होता है कि एक चूहा में 4 पैर होता है, तो पूरा को यदि मान लेते हैं चूहा 90 सिर वाला को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसको कि 360 को उसमें पैर हो जाएगा, पूरा को मान लेंगे तो।
अब कुछ नहीं करना है, इसको घटा के इसमें से यहाँ पे लिखिए और इसको घटा के इसमें से यहाँ पे लिखिए। तो इसको घटाइए इसमें से, तो कितना जब 360 में से घटाइएगा 224 को, तो बचेगा ये 36 136। इसको 180 में से जो घटाइएगा, ठीक है, तो आपका जाएगा ये घटाने पर 44, ठीक है। अब देखिए माइनस में नहीं है क्योंकि ठीक है आपका घटाया जाता है अधिक में से कम को घटाया जाता है, ठीक है। तो 224 में से इसको घटा लीजिए 180 को, तो बच जाएगा ये 44। अब देखिए दोनों का, ठीक है, जोड़िए। दोनों को जोड़ने पर जितना जो कसीर है, ठीक है, वो आना चाहिए। जोड़िए तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 180। तो सोचिए गलत हो गया? नहीं, ये आपका ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे अब कि अब कम से कम संख्या से दोनों को भाग देंगे, ठीक है, कम से कम। तो सबसे कम से कम किससे भाग देंगे हम? 2 से। तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, इसको भाग दीजिए 22 दूना 44। देखिए ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि देखिए दोनों को, ठीक है, जोड़कर हमको 90 को सिर, यानी कि चाहे जितना सिर दे उतना हमको पुराना रहता है, ठीक। तो पहले जोड़ रहे थे तो 180 हो जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा था। अब 2 से भाग दे दिए, काट दिए, तो कितना आपका हो गया 68 और 22। देखिए अब दोनों को जोड़िएगा, ठीक है, आपका पुर जाएगा 90। यानी कि देखिए कबूतर ये माने थे, तो कबूतर के नीचे आपका जो संख्या है क्या है? 68 है। यानी कि आपका आंसर हो गया 68, कबूतरों की संख्या 68 है, ऑप्शन ए। देखिए एक क्वेश्चन आपका गुड्स गार्ड मुंबई 2013 में पूछा हुआ है। अभी आपका रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें आपका गुड्स गार्ड है, टीटी है, आपका टिकट कलेक्टर है, ये सब है आपका। तो अभी आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, जानवर वाले क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखिएगा आसानी से आपको क्वेश्चन देखते देखते जल्दी से बना लीजिएगा। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए आपका पैरों की कुल संख्या दे दिया है और सिरों की कुल संख्या दे दिया है। देखिए बस उनके सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 35 को दिया हुआ है, और पैरों की कुल संख्या दे दिया है तो 90 को दे दिया है। तो पूछ रहा है तोतों की संख्या, कुछ नहीं करेंगे, जैसे बताया है वैसे आराम से बनाइए। तो क्या बताया है देखिए कि जो पूछा है आपका उसको इधर लिख लीजिए, तो तोता का पूछ रहा है तो तोता इधर लिख लीजिए। एक और दिया क्या दिया हुआ है? बकरी, ठीक है, तो यहाँ बकरी लिख लिए इधर। चलिए अब क्या बताया है? पैरों की जो कुल संख्या देगा उसको बीच में रखें, तो पैरों की कुल संख्या कितना है? 90 लिख लिए। उसके बाद सिरों की कुल संख्या जो दिया रहेगा आपका उसको पूरा क्या मान लेंगे? तोता। तो तोता पूरा मान लेंगे 35 को, तो उसमें पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल 35 दूना 70 आपका तोता का पैर हो जाएगा। यदि आपका पूरा बकरी मान लेते हैं तो बकरी में आपका एक बकरी में 4 टांग होता है, ठीक है, यानी कि 4 पैर होता है। तो पूरा को बकरी मानेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरों की संख्या हो जाएगा 5 का 20, हासिल 2, 4 3 12 2 14, यानी कि 140 का पैर हो गया। अब बस इसको इसमें से इसको घटाइए, यहाँ पे लिखिए, और इसको इसमें से घटा करके यहाँ पे लिखिए। चलिए तो अब पूछ क्या रहा है आपका इसमें? तोता की संख्या। चलिए इसको घटाइए, तो क्या है ये 50, इसमें से घटाइए तो आपका आ जाएगा ये 20। तो 50 20 70, जबकि कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है ये कुल आपका सिरों की संख्या। तो कुछ नहीं करेंगे, 2 इसमें से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा ये 25, 2 इसमें भाग देंगे 2 से, तो आ जाएगा ये 10। पूछ क्या रहा है? तोता की संख्या। तोता की संख्या क्या आ गया? ये आपका आ गया 25, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25। यानी कि आपका उस पेड़ पे कुल 25 तोता बैठा हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा, उसमें आपका ना तो पैर की संख्या दिया रहेगा और ना ही आपका सिरों की संख्या दिया रहेगा, ठीक है। उसमें आपका कुछ पैर और कुछ सिर से, दोनों से, ठीक है, आपका रिलेटेड कुछ संबंध दिया रहेगा। बस उसी संबंध के आधार पे आपको क्वेश्चन को बनाना है और उसका आंसर आपको बताना है। तो वैसा क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।